अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब निकालना है मान हमको, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि आपको देखो जरा छोटी इस दिया हुआ है, देखो जरा साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? ये दिया हुआ है। अब तुम जानते हो तो ध्यान देना, इतना तो दिया हुआ है। क्या हुआ है कि दिया है। क्या है? दिया है। अब ध्यान देना, तो पहला नंबर काम करना कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ध्यान दूंगा कि माना है, माना, ठीक है, माना त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, समकोण माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। ध्यान देना, अब देखना तो जरा एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं छोटे, यहाँ ध्यान देना, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ध्यान देते रहना। तो ध्यान देने वाला बात है कि एबीसी बना के ध्यान होगा, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो कितना दिया हुआ था साइन ए बराबर, तो ध्यान देना कि साइन ए जो देख रहे हो कि यहाँ दिया था 3/4, तो फार्मूला बताओ। साइन बराबर फार्मूला 3/8 होता है। क्या होता है? 3/8। तो देखो जरा एंगल ए पूछा, एंगल ए। अब देखना एच तो बदलता नहीं, एच तुम्हारा 4 दिया हुआ। और देखो एंगल ई क्या पूछा? एंगल ए पूछा। क्या पूछा है? एंगल ए। और ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो मतलब ये वाला देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया 3। क्या गया? इसका मतलब हमको ए बी निकालना है। कहने का मतलब है कि पी हो गया, ठीक है, और एच हो गया तो बी हो गया बी। समझने वाला बात है। जैसे जैसे एंगल पूछेगा वैसे वैसे घूमेगा, ठीक है। तो ए बी निकालना होगा तो ध्यान दो। तो यहाँ ध्यान देते रहना कि अब यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम बताए थे ना, तो बार बार तुम लोग को बताए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ लिख रहे, ध्यान देते रहना कि मतलब कहने का मतलब हमको इसको निकालना है। देख रहे ना। तो बाबू तो बताओ कि अगर हम लिख दें ए बी स्क्वायर निकाल रहे, ध्यान देते रहना, बराबर जो हो गया, मतलब इसका वैसे इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। ध्यान देते रहना, मतलब ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये चीज तुमको जान रहे हो, बार बताए हैं। कोई लिखा है पाइथागोरस थ्योरम इस चीज को बता चुके हैं। ये इतना का स्क्वायर समझ रहे ना, दोनों का स्क्वायर है। ध्यान दो बउआ, अब ध्यान देने वाला बात है, बदमाशी मत करो, ठीक है। अब देखो बाबू, स्क्वायर को इधर ले जा रहे हो तो बताओ ये अंडर रूट हो गया कि नहीं हो गया? तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो तो छोटी, अब बताओ ए सी कितना दिया था? अब देखो ए सी दिया हुआ है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। अब बी सी कितना दिया है? 3। कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ 4 का स्क्वायर की तो 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना निकल गया बउआ? 7। अंडर रूट 7 निकल गया। कितना निकल गया? 7 निकल गया। किसी को समस्या है? अब किसी को दिक्कत है तो पूछिए। तो मतलब ए बी निकला हमको अंडर रूट 7 निकल गया। किसी को दिक्कत? तो अब देखो बउआ, अब हम लोग को जो है अब कोस ए और टेन ए निकालना है। क्या करना है? कोस ए और टेन ए। देखो जरा, तो कोस ए निकाल रहे हैं, तो कोस ए बराबर फार्मूला, कोस बराबर पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए कि b/h होता है। अब देखो h तो बदलता नहीं है, h कितना दिया है? 4 दिया है। अब बस एंगल यहाँ देखते रहना, एंगल को देखते रहना जी। एंगल ए पूछा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है ना, ये परपेंडिकुलर हुआ और बी से परपेंडिकुलर होता नहीं है बेस का। इसका मतलब बेस ये है, तो बेस कितना निकाले हैं? अंडर रूट 7। बहुत अच्छा, अति सुंदर।
अब बताओ दूसरा पूछा है 10a, तो 10a निकाल रहे हो तो 10 बराबर p/b होता है, क्या होता है? अब देखो फिर एंगल देखो, इसको देखना जरूरी होता है। एंगल को देखिए पहले क्या क्या पूछा, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब पी से परपेंडिकुलर बताओ कितना दिया है परपेंडिकुलर 3। अब बी कितना दिया √7। तो यही तुम्हारा काम हो जाएगा छोटो। किसी को दिक्कत छोटे, तुमको किसी को समस्या है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।